गुड मॉर्निंग। क्लास 8 के हिंदी में आज हम लोग महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। महान व्यक्तित्व में पाठ 10 है नामदेव। नामदेव एक संत हैं। दक्षिण भारत के संत नामदेव के जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतना पता चलता है कि जिन्होंने इन्हें पाला उनका नाम दामोदर था, यानी इनका पालन पोषण इनके वास्तविक माता पिता न करके इन्हें दामोदर नामक व्यक्ति ने पाला। दामोदर की पत्नी का नाम गुड़ाबाई था। वे पंढरपुर में गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। कौन? दामोदर और गुड़ाबाई पंढरपुर में गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। भीमा नदी के किनारे इन्हें नामदेव शिशु की अवस्था में मिले थे, यानी किसी ने भीमा नदी के किनारे नामदेव को शिशु की अवस्था में छोड़ गए थे, यानी बहुत छोटे थे तभी छोड़ गए थे। यही नामदेव के माता पिता माने जाते हैं, जो इनका पालन पोषण किए। दामोदर और गुड़ाबाई यही इनके माता पिता माने जाते हैं। यह बात आज से लगभग 800 साल पहले की है, यानी ये बात जो है बहुत पुरानी है। 800 साल पहले की उनकी शिक्षा कहाँ हुई इसका भी पता नहीं चलता है। इतना पता चलता है कि 8 वर्ष की अवस्था में वे योगाभ्यास करने लगे। कौन? तुकाराम। 8 वर्ष की अवस्था में ही वे योगाभ्यास करने लगे। उसी समय से उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया। कौन? तुकाराम ने। और शरीर की रक्षा के लिए केवल थोड़ा सा दूध पी लिया करते थे। कौन? तुकाराम। स्वाध्याय से इन्होंने अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया था। स्वाध्याय से इनकी शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन स्वाध्याय से इन्होंने बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नामदेव के विषय में अनेक चमत्कारी कथाएं मिलती हैं। किसके विषय में? नामदेव के। एक बार इनके माता पिता कहीं बाहर गए थे। नामदेव का परिवार कृष्ण भक्त था। घर में विट्ठल नाथ की मूर्ति स्थापित कर रखी थी, जिनकी प्रतिदिन पूजा होती थी। नामदेव से माता पिता ने कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, विट्ठल नाथ को खिलाए बिना न खाना। उनका अभिप्राय भोग लगाने का था, किंतु नामदेव ने सीधा अर्थ लिया। दूसरे दिन भोजन बनाकर थाल में परोसकर मूर्ति के पास पहुंच गए और विट्ठल नाथ से भोजन करने का आग्रह करने लगे। कौन? तुकाराम। यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास गए और माता पिता तो भोग लगाने के लिए कह गए थे कि पहले विट्ठल नाथ यानी भगवान कृष्ण को भोग लगाना, उसके बाद भोजन। दूसरे दिन भोजन बनाकर थाल में परोसकर मूर्ति के पास पहुंच गए। कौन? नामदेव। विट्ठल नाथ से भोजन करने का आग्रह करने लगे। बारंबार कहने पर भी विट्ठल नाथ टस से मस नहीं हुए। नामदेव झुंझलाकर वहीं बैठ गए। माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना वे पाप समझते थे। कौन? नामदेव। चूंकि माता पिता कह के गए थे कि विट्ठल नाथ यानी भगवान कृष्ण को भोजन करा के ही भोजन करना, तो इस आज्ञा की अवहेलना करना नामदेव अच्छा नहीं समझते थे, पाप समझते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक विट्ठल नाथ भोजन नहीं ग्रहण करेंगे मैं यूं ही बैठा रहूंगा। कहा जाता है कि नामदेव के हठ से विट्ठल नाथ ने मनुष्य शरीर धारण कर भोजन ग्रहण किया, यानी नामदेव ने भगवान कृष्ण को हठात भोजन कराया था। हठ करके बैठ गए थे कि जब तक भगवान कृष्ण यानी विट्ठल नाथ भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं यूं ही बैठा रहूंगा और मैं भी भोजन नहीं करूंगा। इस हठ के कारण भगवान श्री कृष्ण एक मानव का रूप धारण करके आए और भोजन किए। उसके बाद विट्ठलनाथ भोजन किए।
नामदेव के पिता घर लौटे तो उन्होंने यह घटना सुनी। सहसा उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब बार बार नामदेव ने कहा तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। किनके? दामोदर जो थे इनके पिता, उनके चूँकि दामोदर और गुड़ाबाई कहीं बाहर गए थे और नामदेव से कह के गए थे कि विट्ठलनाथ को भोजन करा के ही भोजन करना, इसलिए वे हठ के द्वारा भगवान कृष्ण को भोजन कराए। भगवान कृष्ण उनके हठ के कारण मानव रूप धारण करके भोजन किए। यह घटना सुनकर उनके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। वे जानते थे कि यह बालक कभी झूठ नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा, बेटा तू भाग्यवान है, तेरा जन्म लेना इस संसार में सफल हुआ। भगवान तुझ पर प्रसन्न हुए और स्वयं तुझे दर्शन दिए हैं। कौन कहे? नामदेव के पिता दामोदर ने। नामदेव यह सुनकर पुलकित हो गए और उसी दिन से दुगनी लगन से पूजा करने लगे। किनकी? भगवान विट्ठलनाथ की, भगवान श्री कृष्ण की। एक दिन नामदेव औषधि के लिए बबूल की छाल लेने गए। पेड़ की छाल उतारी ही थी कि उसमें रक्त के समान तरल पदार्थ बहने लगा। नामदेव को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई है। पेड़ को चोट पहुंचाने का इन्हें पश्चाताप हुआ। उसी दिन उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे घर छोड़कर चले गए। तुकाराम जब औषधि के लिए बबूल की पेड़ पर वार किया और उसकी छाल उतारी तो उसमें से खून के समान लाल रंग निकलने लगा। नामदेव को ऐसा लगा कि उन्होंने मनुष्य के गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई है और उस पेड़ में भी जीव समझकर वे उसे ऐसे ही छोड़कर घर चले आए। पेड़ को चोट पहुंचाने का इन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उसी दिन उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे घर बार छोड़कर चले गए। घर छोड़ने के बाद ये देश के अनेक भागों में भ्रमण करते रहे। कौन? नामदेव। साधु संतों के साथ रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। कौन? नामदेव। किस घटना के कारण उन्होंने यह कार्य किया, घर बार छोड़ दिया? जब औषधि के लिए बबूल की छाल लेने गए और बबूल की छाल उतारने लगे तो उसमें से रक्त जैसा कोई तरल पदार्थ निकलने लगा। यह देखकर उनको लगा कि इस बबूल के वृक्ष में भी जीवन है और उसे काटना या उसका छाल लेना उचित नहीं। इस घटना से उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ और उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे घर बार छोड़कर चले गए। घर बार छोड़कर वे अनेक स्थानों पर भ्रमण किए और साधु संतों के साथ बैठकर भजन करते। एक बार की घटना है कि 400 भक्तों के साथ यह कहीं जा रहे थे। कौन? नामदेव। लोगों ने समझा कि डाकुओं का दल है, डाका डालने के लिए कहीं जा रहा है। अधिकारियों ने पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। वहीं राजा के सामने एक मृत गाय को उन्होंने जीवित कर दिया। राजा यह चमत्कार देखकर डर गया। एक अन्य घटना है कि वो साधु संतों के साथ कहीं जा रहे थे, तभी लोगों ने डाकुओं का दल समझकर पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। राजा के दरबार में एक मृत गाय पड़ी थी जिसको उन्होंने जीवित कर दिया। कौन? नामदेव ने। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। नामदेव के संबंध में ऐसी सैकड़ों घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये घटनाएं जैसी भी हों, इनसे इतना तो पता चलता ही है कि उनकी शक्ति एवं प्रतिभा अलौकिक थी। किनकी? नामदेव की। नामदेव के अंदर जो शक्ति और प्रतिभा थी वो अलौकिक थी, वह दिव्य था। कठिन साधना और योगाभ्यास के बल पर बहुत से कार्यों को भी उन्होंने संभव कर दिखाया। कौन? नामदेव ने। वे स्वयं भजन बनाते और गाते थे, उनके शिष्य भी गाते थे। इन भजनों को अभंग कहते हैं। जो भजन नामदेव बनाते थे और गाते थे शिष्यों के साथ, उन्हें अभंग कहते हैं। उनके
रचे सैकड़ों अभंग मिलते हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले बड़ी भक्ति तथा श्रद्धा से आज भी उनके अभंग गाते हैं। किनके? नामदेव के। महाराष्ट्र ही नहीं, सारे देश के लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उनकी गणना उसी श्रेणी में है जिसमें तुलसी, रामदास, नरसिंह मेहता और कबीर की है। यानी जो भजन नामदेव गाते थे भक्त अपने शिष्यों के साथ, उसको अभंग कहा गया। और इस तरह से उनके जो गाए गए भजन हैं उनको एक अच्छे कवि की श्रेणी में रखते हैं और अच्छे बहुत ही महान कवियों से उनकी तुलना की गई है। तुलसी, रामदास, नरसिंह मेहता और कबीर जैसे स्थान प्राप्त है उनको। किनको? संत नामदेव को। संत नामदेव कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं।